आपने शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट को लेकर, कैसी तैयारी चल रही है एसओएल में इसको लेकर? मुझे लगता है हर चीज़ की तैयारी नहीं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये सब ऑलरेडी रेडीमेड होता है मुनमुन जी। हर चीज़ के लिए तैयारी की जरूरत नहीं, हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। आईटी टीम्स के थ्रू होना है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशंस होने हैं। छात्रों से अनुरोध है, दोबारा मैं इसलिए कहूँगा, सबको लिंक जाएगा, वो अपने लिंक पर क्लिक करें। और जैसा कि आपको परीक्षा के बारे में जानकारी है, इंटरनल असेसमेंट के बारे में, लगभग सुबह की पारी में लड़कियों के परीक्षाएँ हैं और शाम को लड़कों के परीक्षाएँ हैं, ऐसी निर्धारित की गई है। और सभी छात्रों से ये भी अनुरोध है कि जैसी परीक्षा आपने एग्जामिनेशन ब्रांच में थ्योरी पेपर के लिए दिए है, लगभग वही डेट शीट उसी पैटर्न पर रहेगी। तो ध्यानपूर्वक ये देखें कि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो सब्जेक्ट वाइज, उसी को चूज़ करके और अपनी परीक्षा दें। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि मतलब उनका पेपर में कुछ गड़बड़ी है, एक ही दिन में दो पेपर रख दिए गए हैं, और या फिर एक के साथ दूसरा मैच नहीं कर रहा है। ये कन्फ्यूजन कहाँ से है सर? मुझे लगता है मुनमुन जी, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये कन्फ्यूजन खुद को क्रिएट करने वाला कन्फ्यूजन है। आपको पता है, जैसी विश्वविद्यालय की परीक्षा की जो सिस्टम बनता है, जो डेट शीट आती है, ये होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आपने जैसे सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, उसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की आपको डेट शीट चूज़ करनी है। उदाहरण के स्वरूप, अगर आपके पास एजुकेशन और इकोनॉमिक्स के दोनों पेपर हैं, तो वो आपको दोनों दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको पहले इकोनॉमिक्स करना है, फिर एजुकेशन करना है। इसी तरीके से हिस्ट्री और पोल साइंस, अगर आपके पास ऑप्शन है तो एच पहले आता है, तो हिस्ट्री पहले देनी है, पोल साइंस बाद में देना है। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन छात्रों को नहीं होनी चाहिए। मतलब जो डेट शीट को लेकर कहा जा रहा है कि जो है उसमें एरर है, ऐसा कुछ भी नहीं? बिल्कुल एरर नहीं है। जो छात्र ऑलरेडी परीक्षा दे करके आ चुके हैं, वो लोग ऐसी बातें कहते हैं तो ठीक नहीं लगता। आपको पता है, विश्वविद्यालय डेट शीट ऐसी बनाती है, किसी भी छात्र को किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। ये ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। इसके लिए सर कोई अलग से एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको ये इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन है, आपको पता है, आप स्कूल रोल नंबर से भी एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। सर, फर्स्ट सेमेस्टर के ही कुछ विद्यार्थियों का सवाल ये है कि उन्होंने जब अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया था, तो उनको फी रिफंड अभी तक नहीं मिली है। क्या कहीं कोई दिक्कत है सर इसको लेकर? मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम छात्रों की फीस को रिफंड कर दिया गया है। छात्रों से अनुरोध है, अपने अकाउंट को चेक करें। इसके बाद भी अगर लगता है किसी एक दो छात्र के साथ कोई ऐसी विसंगति है, तो हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे आप जिन्होंने दो बार फीस पेमेंट कर दी थी? उन सब की फीस वापस हो चुकी है मुनमुन जी। मैंने बताया आपको, मैक्सिमम छात्रों की सभी समस्याएं ठीक की जा चुकी हैं। इसके बाद भी चूंकि लाखों छात्र हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर एक दो छात्रों के साथ ऐसी दिक्कतें हैं तो हमारे ऑफिस से चेक इसलिए करें क्योंकि यहां से पेमेंट जा चुकी है, और कई बार आपके बैंक में पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें आपको एक बार ऑफिस विजिट करना होगा। एक और सर सवाल स्टूडेंट्स का ये है कि जब वो डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो डिग्री के लिए सर जो है वो बाई पोस्ट रोज डिग्री नहीं भेजी जा रही? पूरी की पूरी, मैं मुनमुन जी, हर चीज़ में आप गलतियां ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, डिग्री का इतना स्मूथन फंक्शन है, शायद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अभी तक नहीं कर पाया था। सभी डिग्रियां बाई पोस्ट भेजी जा रही हैं, और जो भी छात्र इस बीच हमारे ऑफिस को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री एक साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है, जो छात्रों की परेशानियाँ हो रही होंगी, शायद ये कारण होगा क्योंकि हम ऑथेंटिक पर्सन को ही डिग्री प्रोवाइड करते हैं, अन्यथा हम बाई पोस्ट भेज देते हैं। तो ऐसी किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर लगता है किसी छात्र को परेशानी है, तो वो आकर के इस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं।